लो एक समय की बात, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव महाराज से, प्रभु हमें ये बताइए कि हमने सुना था कि मैया सती जो थी ये अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और जा करके इन्होंने अपने पिता के यहाँ पर अपनी देह का त्याग किया था। क्या ये बात सही है? और किया भी था तो क्यों किया? आप हमें ये सारा प्रसंग सुना दीजिए। तो सुखदेव महाराज बोले बिल्कुल सुनाएंगे। एक समय की बात, महाराज प्रमाण ये मिला है त्रेता युग चल रहा था। जब त्रेता युग चल रहा था तो मैया सती जो थी वो कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथ में बैठी रही। जब सती कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के साथ में बैठी रही तो दादा हुआ ऐसा कि त्रेता युग में राम का अवतार हो चुका था और सीता का भी हरण हो चुका था। बात समय में ये जब महाराज राम लक्ष्मण सीता को वन वन में ढूंढ रहे थे, जब ढूंढ रहे थे तो भोले बाबा मैया सती के साथ बैठ करके कैलाश पर्वत पर ये सारा दृश्य देख रहे थे। जब सारा दृश्य देख रहे थे तो सती ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, हे भोलेनाथ हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भोले बाबा बोले पूछो क्या पूछना चाहती हो? सती बोली जब बताओ भोले बाबा, ये जो त्रेता युग में राम का अवतार हुआ है और आप हमेशा हमें राम की कथाएं सुनाते रहते हो और आप तो ये कहते हो कि राम जो है वो नारायण है, यानी वो भगवान है, और मेरे बात समझ में नहीं आ रही। बोले कौन सी? सती बोली जब बताओ भोले बाबा, इनकी राम की जो पत्नी है सीता, उनको तो रावण चुरा करके ले गया, लेकिन अगर ये भगवान होते तो ये वन वन में काय सीता को ढूंढ रहे, अगर ये भगवान होते तो ये इनके पास तो शक्ति है, ये जाए रावण को हराए और सीता को 1 सेकंड में ले आए। जी कैसे भगवान है जो वन वन में ढूंढ रहे सीता को और रोए रहे, वृक्ष से पशु पक्षियों से पूछ रहे कि तुमने हमें सीता को दे दो, ऐसे कैसे ये भगवान है? मैं समझ में नहीं आ रही। महाराज राम जी जो है वास्तव में सीता को ढूंढ रहे थे, क्योंकि राम जो थे वो पृथ्वी पर भगवान बन के नहीं आए बल्कि पुरुष बन करके आए। और सही बात है, भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो कभी भी भगवान बन के नहीं आते हैं बल्कि साधारण मनुष्य बन करके आते हैं, क्योंकि भगवान की जीवन चरित्र भी हमें यही सिखाता है। भगवान राम का भी चरित्र हमें यही सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन सकता हूँ तो मनुष्य बन करके मनुष्य नहीं बन पाता है। बात समझ में आ रही है? भगवान राम जब पृथ्वी पर आए तो वास्तव में भगवान थे, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर पुरुष बन करके रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने सारी मानव जाति को ये ज्ञान कराया कि मानवता बहुत बड़ी चीज होती है। राम ने इतने सारे उपकार किए, बताओ महाराज ताड़का राक्षसी को मारा, यानी बहुत से राक्षसों को मारा, पृथ्वी का बोझ हल्का किया, पता नहीं कितनों के ऊपर कृपा की भगवान राम ने पृथ्वी पर आकर के। लेकिन क्यों राम ने जब कही नहीं हुई है कि हमने तुम सब लोगों के ऊपर इतना उपकार किया? राम ने कहा ढिंडोरा नहीं पीटो है कि हमने इतना उपकार किया, हमने दुनिया में ये सब किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कभी भगवान ने ये नहीं कहा। लेकिन आजकल के मानव कैसे, अगर काल को 10 रुपया दान कर देवे तो 10 जगह कहेंगे कि हमने आज फलाने व्यक्ति को 10 रुपया दान कर गए। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर काल गरीब को 10 रुपया दान कर गए आज को मानव तो 10 जगह कम से कम तुम कहिए कि भैया देखो हमने आज तो काम कर लो, हमने इतना दान कर लो, आज हमने 10 रुपया फलाने व्यक्ति को दान में दे दे। काल गरीब को अगर कोई भोजन कराए देवे तो 10 जगह कहिए कि भैया आज हमने फलाने गरीब को भोजन करा दो। पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा समझते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया तो इससे हमारा नाम हो जाएगा। बताने से नाम किसी का नहीं होता है। अगर मंदिरों में लोग जाएं
रे दादा पंखा, और पंखा पे नाम लिखवाए थे फलाने सिंह की जब सफरे में भेंट आई है। अगर कोई 2100 रुपए मंदिर में दान देगा तो पत्थर पर नाम लिखवाए दिए कि फलाने सिंह के इतने रुपया आए। क्या मिलता है सबसे? आप दान कर रहे हो तो आप उस जगह बता क्यों रहे हो? जो आपने किया वो आपके लिए है कि नहीं भैया? अगर आप भगवान के लिए एक कदम चलोगे तो भगवान 10 कदम चलने के लिए तैयार है। तो आप अपना ढिंढोरा पीटते रहते हो कि हमने फलानी जगह इतने दान किए, हमने इतने दान किए, इतना धन लुटाया। ये तुम्हारे अंदर अभिमान है। भगवान को देने से तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि जिस नारायण के पैर खुद मैया लक्ष्मी दबा रही हो, उनके पास धन की कमी हुई है? कभी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर पता नहीं कौन सा अभिमान ऐसा है कि 10 रुपए दान कर देंगे तो ये समझ लेंगे पता नहीं कौन सा पहाड़ पलट दिया हो। तो मैया सती के मन में शंका है। क्या? सती ने राम से बोले बाबा से कहा प्रभु अगर जब राम भगवान होते तो जब मैया सीता को तुरंत ही ढूंढ ले आते, रावण को मार के हाल ले आते, फिर ये वन वन में क्यों भटक रही है? क्यों सीता के लिए रो रहे हैं? ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये भगवान नहीं है, कोई ढोंगी है। और तुम झूठो झूठो पाठ में पढ़ा दो कि भगवान है। भोले बाबा कहने लगे सती शंका ना करो, मान जाओ मेरी बात, शंका मत करो, क्योंकि भगवान ने अच्छो को अपने महाराज जंगल में घुमा दिया है। और कहा जाता है भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता है कि भगवान कब मनुष्य की बुद्धि को घुमा देते हैं। हाँ, तो भगवान के चंचल में कभी पड़ना नहीं चाहिए, कभी भी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती। तो भोले बाबा ने कहा सती मान जा, शक न करो, शंका न करो, भगवान है, नारायण है, राम बन के आए, मर्यादा में उल्लंघन नहीं कर रहे, ये वास्तव में भगवान है। सती बोली हो ही नहीं सकते। अगर होते तो ये बन बन में न घूमते, बन में न गुजर करते, नंगे पैर न चलते, भगवान नहीं। भोले बाबा बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। तो भोले बाबा कहने लगे अच्छा ये बताओ तुम कैसे मानोगी? सती बोली हम तभी मानिए जब हम परीक्षा लिए, परीक्षा लिए। ए भैया बच्चों को शांत करो। सती बोली हम परीक्षा लिए। भोले बाबा बोले मान जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, परीक्षा लेने के लिए जाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। सती बोली मेरा कुछ भी नहीं होगा, बस मुझे जाने दो, मैं परीक्षा लेने के लिए जरूर जाऊंगी। तो भोले बाबा बोले चलो ठीक है, नहीं मान रही हो तो तुम चली जाओ, जाए के राम की परीक्षा ले। न मानो चली जाओ, परीक्षा ले। जो भोले बाबा ने आदेश दिया सोई मैया सती चली। तो सती चली तो सती ने क्या किया? सीता का रूप बना लिया, सीता का रूप। और सीता का रूप बना करके महाराज जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ते से महाराज वो मैया सती सीता का रूप बना करके जाने लगी। राम लक्ष्मण रोते हुए जा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछते जा रहे हैं, वृक्षों से पूछते जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग मैंने, पूछते जा रहे राम। तब तक महाराज राम और आगे बढ़े, जो आगे बढ़े क्या देखा कि सामने से मैया सती चली आ रही, सीता का रूप बना करके। जो रूप बना करके चली जा रही, राम समझ गए कि ये सीता नहीं है बल्कि मैया सती है। तो राम ने सती को देख करके महाराज रास्ता बदल लिया। जब रास्ता बदल लिया तो जिस रास्ते से सती आ रही थी राम ने वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से चलने लगी। सती सोचने लगी हमें लगा हमें देख नहीं पाओ, चलो वही रास्ता से चले। सती फिर पहुंची, सीता का रूप बनाए उसी रास्ते पर पहुंची जिस रास्ते से राम फिर जाने लगे।
अब जो पहुंची सो राम ने सती को देख के फिर रास्ता बदला। सती बोली हमें लगा कि देख नहीं पाएगा हमें। सब महाराज राम जा ही रहे थे, सती जो रहे वो सामने खड़ी हो गई आकर के सीता का रूप बना के। राम बोले हमें लगा जैसे नहीं माने ला तो दो बातें कर ही लेवे, इन तो दो बातें कर ही लेवे जैसे माने नहीं। तो अब राम लक्ष्मण सामने खड़े और सामने सीता का रूप बना करके सती खड़ी। जब सती खड़ी तो महाराज ध्यान रखना, राम ने सती को देख करके एकदम से कह दिया कौ मैया सती अकेली आई, भोले बाबा को नहीं लेवाई, अकेली कैसे आई? जो इतने वचन कहे कि सती तुम अकेली काहे आई, भोले बाबा को काहे नहीं लेवाई लाई? सती बोली हम तुम्हें सती दिखाई दे रहे हैं? अरे हमारी सीता है, लंका से भाग करके आए हैं, हम सीता है। राम बोले मैया काहे झूठी कह रहे हो, हमें पता है तुम मेरी सीता नहीं हो, बल्कि तुम सती हो। यहाँ क्या करने आई हो? ध्यान रखना, जो इतने वचन राम ने कहे तो दादा सती को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, शरीर से पसीना निकल गया। सोई सती अपने साक्षात वेश में आ गई। जो सती साक्षात वेश में आई तो महाराज सती ने जो अपनी आंखें बंद करी और जो आंखें बंद करी तो क्या देखा कि सामने चतुर्भुजी रूप धारण करके श्री हरि नारायण खड़े और उन्हीं नारायण की शरण में भोले बाबा जितने भी देवी देवता सब नारायण की शरण में खड़े। सती ने देखा इसका मतलब भोले बाबा ने बात सही कही थी कि जैसे वास्तव में भगवान है। सती ने आज क्षमा मांगी, बोले प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरे मन में अहंकार हो गया था, शंका हो गई थी, तो मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गई। लेकिन ये बात आप भोले बाबा को मत बताना, मुझसे भूल हो गई। सती वहां से चली गई। राम फिर से सीता को ढूंढने लगे। जब सती वहां से आई, भोले बाबा के पास में पहुंची, भोले बाबा ने जवाब दिया कहो सती ले आई परीक्षा। सती बोली हम कहाँ परीक्षा लेने गए थे, हम तो केवल देखने गए थे बस, और हम देखते और भागे आए, हमने परीक्षा थोड़ी नहीं ली, हमें पहले पता चल गया तो कि मैं भगवान है, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा समझ गए कि ये झूठी कह रहे हैं, झूठ बोल रही है। अब भैया ध्यान रखना, भोले बाबा ने ध्यान करके देखा कि देखे सती ने क्या कारनामे करे रे। जब भोले बाबा ने ध्यान करके देखा तो क्या देखा कि सती सीता का रूप बना करके गई और राम ने उन्हें मैया कह करके संबोधित किया। तो भोले बाबा सीता को अपनी मां मानते थे, मां, और सती ने मां का रूप